जंप लगाओ तो हर हर महादेव शंभू। धिमक धिमक धिम नाचे भोलानाथ। बैठ जा, बैठ जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम शिवाय। बम 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 ओम नमः शिवाय। बम 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 ओम नमः शिवाय। ये बम मंत्र जो है बीज मंत्र है। वायु संबंधी बीमारी, गठिया की बीमारी, ये सब भोलेनाथ की कृपा से छू होती है। 1.25 लाख जप करे आज की रात, वायु संबंधी 80 प्रकार की बीमारियां छू। कैसा भोलेनाथ का बीज मंत्र है। बम 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 ओम नमः शिवाय। बम 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बम 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 ओम नमः शिवाय। बम 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 ओम नमः शिवाय। बम ओम नमः शिवाय। बम 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम 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 ओम बम 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 ओम नमः शिवाय। बम 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 ओम नमः शिवाय। बम 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बम 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 ओम 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 नमः शिवाय। 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 बम ओम नमः शिवाय। बम 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 बम ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। बम बम ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। बम 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 ओम नमः शिवाय।
जो मंत्र हैं वो किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए हैं, किसी ऋषि ने नहीं बनाए। परात पर ब्रह्म परमात्मा, अव्यक्त ब्रह्म ईश्वर, एक वहम बहुश्याम, एक में से अनेक होने का संकल्प करते ही निर्गुण निराकार तत्व को जताने के लिए शिवलिंग का संकेत हुआ। निर्गुण निराकार का कोई अंत नहीं है। कितने भी रॉकेट पूर्व दिशा को जाए, लेकिन पूर्व दिशा का अंत कोई ला नहीं सकता। आपके यहां से पश्चिम में भागते जाएं जहाज, पश्चिम का अंत आज तक नहीं ला सके कोई। ऐसे उत्तर दक्षिण, ऐसे ऊपर 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 आपके पास जो भी साधन है, ये तो क्या है? सूक्ष्म शरीर मन के वेग से जाता है। जैसे सूर्य के किरण चलता है तो 1,86,000 माइल की गति से 1 सेकंड में भागता है, यहाँ 8 मिनट में पहुंचता है। ऐसा विज्ञानियों का गणित बता रहा है। लेकिन आपका मन आंख की पलक खोलते ही सूरज तक पहुंच जाता है। इस प्रकार मनोवेग से सूक्ष्म शरीर से विपश्चित ने एक शरीर के 4 शरीर बनाए और चारों दिशा में गए। फिर भी इस माया का अंत, इस प्रकृति के रहस्यों का अंत पूरा नहीं पा सका। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो हरि की लीला भी अनंत है। फिर भी उस हरि ने कृपा करके अनंत कथा, अनंत लीला, अनंत सामर्थ्य वान परमेश्वर सत्ता ने मनुष्यों के मंगल के लिए ऐसी ऐसी लीला की, ऐसे ऐसे वरदान दिए और ऐसी ऐसी उपासना पद्धति बताई कि जैसे सुमेरु पर्वत मिस्री का हो और कीड़ी उसका अंत लेने जाए तो उसकी पीढ़ियां पूरी हो जाएगी। लेकिन कीड़ी को खबर दे दे कि तू जहां है वहां थोड़ा सा चक कर देख, तो ये मिस्री का पर्वत पूरा मिस्री है। ऐसे ही तू बाहर कितना भी खोजेगा, बेटा तू अपने आप में आ जा तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जैसे रात्रि को सपने की दुनिया तुम बना लेते हो, उसमें गाड़ी, मोटर, मनुष्य, खेत, खली सब बन जाता है। और उसी चैतन्य के खेल से, चैतन्य की सत्ता से जड़ भी चीजें बन जाती है और चेतन भी बन जाती है। रेलगाड़ी जड़ है लेकिन चलाने वाला ड्राइवर और पैसेंजर चेतन है। तो जड़ और चेतन तुम्हारे चैतन्य आत्मा ने बना लिया। आप गंगा में स्नान करते हैं तो पुण्य होगा, ये भावना अंदर में है और गंगा जी बाहर दिखती है। कपड़े रखें किनारे, कोई जेब कतरा उठा न जाए, घड़ी और पैसे पड़े, वो भाव अंदर में होता और गोता मारते। तो सपने में भी अंदर बाहर होता है। सपने में भी अपना पराया लगता है, लेकिन जिसकी सत्ता से लगता है वो पहले था, अब भी है और स्वप्न टूटने के बाद वही रह जाता है। ऐसे सृष्टि के पहले, तुम्हारे शरीर के पहले जो था, अभी जो है बाद में ही वो रह जाएगा। शरीर एक स्वप्न है, संसार एक स्वप्न है, सुख एक स्वप्न है, दुख एक स्वप्न है, चीजें मिली है वो स्वप्न है, छूट गई वो स्वप्न है। लेकिन इससे जो प्रकाशित होता है वो परमात्मा आत्मदेव अपना है। वही कल्याण स्वरूप है, शिव स्वरूप है, मंगल स्वरूप है। दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली।
ईश्वर प्राप्ति कठिन से कठिन है। मनोवेग से भी कोई बाहर दौड़ते दौड़ते सृष्टि का सार या ईश्वर को खोजना चाहे तो संभव ही नहीं है। और अंतर आत्मा में ले जाने वाला सत्संग और संत मिल जाए तो युद्ध के मैदान में अर्जुन कहता है नष्टो मोह सुमृति लब्ध्वा। मोह किसको बोलते हैं? उल्टे ज्ञान को मोह कहा शास्त्रों ने। वास्तविक में जो हम हैं उसको हम मैं जानते नहीं, मानते नहीं। वास्तविक में शरीर को ही हम मैं मान रहे हैं, ये मोह है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते उपजे पुनि भवशूला। शरीर को मैं मानते और मिली हुई वस्तुओं को मेरा मानते, इसी से भवशूल जन्म मरण चलता है। तो इससे बचने के लिए प्रज्ञा में, बुद्धि में दिव्य प्रकाश आए, ऐसी सुंदर व्यवस्था शिवरात्रि। शिव माना कल्याण स्वरूपिणी रात्रि। तो ये शिवरात्रि फागुन चतुर्दशी को क्यों ग्रह नक्षत्र और पृथ्वी मंडल की क्रियाकलापों के अनुसार वो ब्रह्मांड का जो मूल तत्व है उसमें प्रवेश करने की जो वेला है उसमें सहायक ये 4 रात्रियां हैं। शिवरात्रि, जन्माष्टमी, होली मतलब दारुण रात्रि और काली चौदस काल रात्रि। तो मोह रात्रि जन्माष्टमी को बोलते, दारुण रात्रि होली को बोलते, शिवरात्रि को अहोरात्रि बोलते हैं और काली चौदस को काल रात्रि बोलते हैं। ये 4 रात्रियां जो है जप, ध्यान अथवा चुप एकांत मौन में बैठने वाले साधक को प्रज्ञा में परमात्मा प्रकाश की बड़ी भारी मदद मिलती है। इस रात्रियों का मौन, उपवास, संयम, जागरण अंतःकरण में 4 चांद ले आता है। शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो पहले पहले नंदी के दर्शन होते हैं। धर्म का स्वरूप है और मनुष्य जीवन के पुरुषार्थ का प्रतीक है नंदी के 4 पैर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वो नंदी कैसा है कि शिव जी का वाहन है, अर्थात शिव स्वरूप ये आत्मा है और शरीर रूपी नंदी है। ऐसी भी विद्वान लोगों ने भावना की। नंदी का मुख शिव के तरफ है, लेकिन शिव और नंदी के बीच में कछुआ आता है। कछुआ मतलब जब जरूरत पड़े तो इंद्रियों को बाहर निकाला और जरूरत पड़े तो सके लिया। ऐसे साधक के स्थूल शरीर में सूक्ष्म मति और संयम ऐसा होना चाहिए कि जब जरूर पड़े तो संसार का चिंतन और बहिर्मुख हुए और जरूर पड़े तो अंतर में ले आए। कछुआ का मुख भी शिव जी के तरफ है। फिर आते हैं गणपति और हनुमान जी द्वार। रुद्र अवतार माने जाते हैं हनुमान जी और गणपति संयम की मूर्ति है। न गणेशात परो वशी ही, गणपति से अधिक इंद्रिय वशी में त्रिभुवन में कोई नहीं है। तो गणपति जी के दर्शन और नमन करो, अर्थात अपने जीवन में संयम, इंद्रिय संयम लाओ और हनुमान जी जैसा बल, उत्साह और परोपकार लाओ, तब शिव मंदिर में प्रवेश मिलता है, अर्थात आत्मा में प्रवेश मिलता है। अब शिव मंदिर में जाते हैं तो क्या होता है? मंदिर की चौखट थोड़ी ऊंची होती है, दरवाजा जरा छोटा होता है, झुक के जाना पड़ता है। इतना आगे आए तो रिद्धियां आएगी, सिद्धियां आएगी, यश आएगा, दिव्य दर्शन होने लगते, क्या क्या चमत्कार होने लगते। तो साधक को होता है कि संसारियों से, औरों से बहुत कुछ हम आगे हैं। तो ये हम आगे की अकड़ न रखो, इसलिए शिव मंदिर में वो चौखट थोड़ी ऊंची और मंदिर का द्वार थोड़ा नीचा, अर्थात इस अहम को अपने में ना लाओ, झुक कर आओ। और शिव जी के दर्शन करने में 3 बिली पत्र, अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये
तीन गुणों से जो शरीर चलता है और तीन गुणों से जो लाभ हानि होता है वो सब भगवान को अर्पण करो, मैं मेरा छोड़ो। फिर पंचामृत से शिव जी को स्नान कराते। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये पंचभूतों से बना हुआ शरीर और इसमें छुपा हुआ मधुमय अमृत स्वरूप तुम्हारी चेतना, तुम्हारी दी हुई चीज तुम्हें अर्पण करके हम महादेव हे शिव आपके सुख स्वरूप को, ज्ञान स्वरूप को, मुक्त स्वरूप को प्रणाम करते हैं, ताकि हमारे जीवन में आपका शिव स्वभाव प्रकट हो। अपने जीवन में अगर आप गांठ बांध लो तो भगवान की कृपा अहेतु की है। कदम कदम पर सत प्रेरणा मिलती है। मैंने 40 दिन का अनुष्ठान किया, न जाने कितनी कितनी प्रेरणा मिली और वही प्रेरणा मुझे गुरु जी के पास ले गई। मैं पूछता था कि कौन बोल रहा है, कि बोले जिस शिव की तुम उपासना करते हो वो मैं ही बोल रहा हूँ। आप तुम यहाँ लीलाशाह जी के पास जाओ, मैं पार्वती सहित वास्तविक स्वरूप में तुम्हारे हृदय में प्रकट होऊंगा। हृदय में प्रकट होऊंगा ये शब्द मैंने मिला दिया। तो फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन बार बार जब अनुष्ठान करे तो बार बार अंदर से धक्के, और फिर हम गए तो जाते ही हमारा काम बन गया कि शिव तत्व क्या है, गुरु तत्व क्या है, सृष्टि का सार तत्व क्या है, जीवन का सार तत्व क्या है। वो भगवान शिव की उपासना से गुरु शरण में जाने की दृढ़ प्रेरणा और गुरु के पास पहुंचते ही गुरु के हृदय से छलकता ज्ञान अपने बुझे दिए को जगा देता है। तो आपकी इंद्रियों से अंतर्गत मन है, और मन से भी ज्यादा शक्तिशाली और अंतरंग ईश्वर शिव के नजीक बुद्धि है, और बुद्धि से भी अंतरंग आप है, और आप ईश्वर के परम प्रिय आत्मा हैं। आप बाहर कितना भी दौड़ें, हर रोज आपको अंतर्मुख होना पड़ता है। इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को पुष्ट होने के लिए अनजाने में भगवान के करीब हम आते हैं। अगर उपासना और सत्संग के द्वारा हम उस भगवान तत्व को जाने तो शरीर और इंद्रियां तो रोज पुष्ट होती है, लेकिन हम वही अभागे जन्मने मरने वाले रह जाते हैं। जब भगवत कृपा और सत्संग का सार समझ में आए तो पता चलता है कि जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है। जन्मता मरता है वो मैं नहीं हूँ, सुखी दुखी होता है वो मन मैं नहीं हूँ, बीमार और तंदुरुस्त रहता है वो शरीर मैं नहीं हूँ, काला और गोरा होता है चमड़ा मैं नहीं हूँ। मैं वह हूँ जहाँ वाणी विश्रांति पा लेती है। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। सतृप्तो भवति, वह अपने आप में तृप्त हो जाता है। स अमृतो भवति, अपने आप में आत्म अमृत में पूर्ण हो जाता है। सतरति, वह तर जाता है। लोकांतार्यति, अपने दर्शन और वचनों से समाज को तारने का सामर्थ्य उसका प्रकट हो जाता है। ऐसा आत्मशिव सबका हृदय का अंतरात्मा बनकर बैठा है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य ने अपना 1,00,000वां हिस्सा मुश्किल से विकसित किया है। हमारी जो योग्यताएं और संभावनाएं हैं उसका 1,00,000वां हिस्सा हमने विकसित किया और बुद्धिजीवी बन गए। बुद्धि बेच बेच के जी रहे हैं। कृष्ण इस बात का इनकार करते कि बुद्धिजीवी मत बनो, बुद्धि योगी बनो। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो प्रीति पूर्वक मुझे चाहता है उसकी बुद्धि में मैं मेरे अपने स्वरूप का योग देता हूँ। कृष्ण कहो, शिव कहो, राम कहो, एक ही परम सत्ता है। उत्पत्ति का सामर्थ्य जिस सत्ता में तो ब्रह्मा जी कह दी, पालनी शक्ति काम करती तो विष्णु, और इधर उधर की सफाई करके सुंदर सुहावना शिव जी को त्रिनेत्र कहा जाता है। ये तीसरा नेत्र विवेक का नेत्र है, वैराग्य का नेत्र है।
दूरदर्शन का नेत्र है, भूत भविष्य को जानने वाला नेत्र है। इसलिए त्रिपुंड करते फिर भी यहाँ तिलक लगाते। तीनों गुणों से पार जाने वाला, भाग्य बनाने वाले यहाँ तिलक करते हैं। तो अपने जीवन में विवेक का विकास हो। बच्चे और बच्चियों को खास सिखाना कि यहाँ तिलक करके मत्था टेक के 2 मिनट पड़े रहें, ताकि बच्चे और बच्चियाँ की विवेक शक्ति जगेगी। हल्की फुल्की बात में चिढ़ेंगे नहीं और हल्के फुल्के कुसंग में गिरेंगे नहीं। और आपको भी चाहिए कि जैसे आज सुबह दीक्षा देने वालों को मैंने प्राणायाम करा दिया और विवेक शक्ति जगाने का, तीसरा नेत्र जगाने का कला बता दी, ऐसे आप लोग भी करेंगे तो संसार की, इस शरीर की मौत हो जाए, संसार का वियोग हो जाए, उसके पहले आपका आत्मा परमात्मा से सहयोग करने का केवल इरादा अपना पक्का बना लो तो भगवान की मदद कदम कदम पे तुम्हारी सहायता करेगी। बिल्कुल पक्की बात है। हम संसारी चीजों को चाहते हैं, संसारी जड़ चीजें हैं, उनको पता नहीं। लेकिन हम जब भगवान को चाहते तो भगवान चेतन है और हमारी बुद्धि में सत्प्रेरणा देते, प्रकाश देते। एक घड़ी आधी घड़ी आधी मैं पुनिआद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। और शास्त्र कहते जिसने व्रत उपवास अगले जन्म में अथवा इस जन्म में नहीं किया वो कुछ भी नहीं पाता है। अशांति और खिन्नता में उसका जीवन जाता है। तो जिसके जीवन में व्रत नहीं है, उपवास नहीं है, सत्संग नहीं है, वो देखने भर को मनुष्य है। मनुष्य रूपे मृगाश्चरंती, जैसे मृग खाया पिया बच्चे पैदा कर और मर जाता है, ऐसे आध्यात्मिक पुण्याई के बिना जो निगुरे लोग मर जाते हैं उनका जीवन पशु जैसा माना गया है। शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्त था। और शिव जी ने पार्वती को कहा नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। गुरु ने मंत्र दिया और ध्यान की विधि बताई। आप आत्म शिव का ध्यान करने की कला सीख लो। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ में तो शरीर स्नान करता है, ध्यान में तुम स्वयं आत्म शिव में स्नान करते हो। यज्ञ करने से वस्तु पवित्र होती है, ध्यान करने से तुम स्वयं पवित्र होते हो। दान करने से धन की शुद्धि होती है, ध्यान करने से स्व की शुद्धि होती है। तो ध्यान चुप बैठने का अभ्यास करो। सुबह नींद में से उठो, थोड़ी देर चुप बैठो, श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो गिनती, श्वास अंदर जाए तो शांति, बाहर आए तो गिनती। इस प्रकार श्वासोश्वास की थोड़ी गिनती, फिर कुछ नहीं। 1-2 मिनट 3 मिनट सुबह के शांत बैठो। रात्रि को सोते समय भी श्वास अंदर गया, शांति, बाहर आया तो गिनती। इससे जो भगवत शांति का प्रसाद मिलेगा, बुद्धि में प्रकाश होगा, उस प्रसाद से दुखों का अंत कहा भगवान कृष्ण ने। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तुम्हारी बुद्धि उस परमात्मा सुख में प्रतिष्ठित होगी। आपको क्रोध आए ना तो उस समय अंदर से जाग रहना कि क्रोध ये विकार आया है, काम ये विकार आया है। अब काम से बचना चाहे तो ओम अर्यमाय नमः, शिव जी का सुमरण, अर्यमा का सुमरण, हनुमान का सुमरण रोज करो, थोड़ा काम विकार से बचाव होगा। आदि व्याधि शरीर में आए तो एक मंत्र बताया था कल परसों, उसका जप करने से आदि व्याधि दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार आप मंत्र का आश्रय लो। ऋषियों ने तो न जाने कितने महीने, कितने साल, कितना कितना समय समाधि में लगाया, तब उनके शरीर में, उनके जीवन में एक बीज मंत्र एकत्रित हुआ। लेकिन वो एकत्रित मंत्र जिन शास्त्रों में एकत्रित हैं, उन शास्त्रकारों को भी आज हम प्रणाम करते हैं, ऋषियों को भी प्रणाम करते हैं। और ऋषियों के आईने में, ऋषियों के अंतःकरण में मंत्रों का रहस्य प्रकट करने
जानने की और पहचानने की सत्ता देते, ऐसे शिव जी को भी प्रणाम है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चुप। ये चुप साधन भी अपने आप में बहुत बढ़िया है। फिर मन इधर उधर जाए, हरि ओम, अथवा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो शिव के भक्त हैं वो जानते महिमा स्तोत्र का पाठ, उसकी बड़ी भारी महिमा है। एक राजा था, वो शिव जी को फूल चढ़ाने के लिए सुंदर बगीचे किया। शाम को देखता कि सुंदर सुहावने फूल किस्म किस्म के, सुबह वो फूल मिलते ही नहीं। जांच पर जांच कमीशन रखी, लेकिन फूल कहाँ चले जाते पता नहीं चला। फिर ब्राह्मणों ने बताया कि ये गंधर्व लोक से कोई गंधर्व तुम्हारी पुष्प वाटिका से प्रभावित होकर सुहावने फूल ले जाता होगा। बोले क्या उपाय है? बोले शिव जी का बिलीपत्र और पुष्पों से पूजन करके पंचामृत और जल शिव निर्माल्य बगीचे में छांट दो। बगीचे में छांट दोगे तो ये अदृश्य सत्ता वाले जो गंधर्व आएंगे, उस गंधर्व का भी शिव निर्माल्य पर पैर पड़ेगा तो उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए शिव पूजा करने वाले अथवा शिव मंदिर में जाने वाले सावधान रहते हैं कि भूल से भी शिव निर्माल्य अथवा शिव जल पर पैर न पड़े। शिव निर्माल्य को चरण लगाने से पुण्य क्षीण होते हैं। तो उस गंधर्व को फंसाने के लिए ब्राह्मणों ने विधि बता दी और राजा ने बगीचे में शिव पूजा का जो जल और ये बिलीपत्र आदि था वो सब छिड़काव करा दिया। पुष्पदंत नाम का गंधर्व जो पुष्प लेकर अपने विमान में बैठा और संकल्प किया उड़ने का, तो उड़ने की शक्ति, पुण्य नहीं थे तो उड़ नहीं पाए। बड़ा बेजार हुआ कि अब क्या होगा, मेरी अदृश्य होने की शक्ति, उड़ने की शक्ति चली गई, क्या गलती हुई। खोजते खोजते थोड़ा प्रभात काल हुआ। ओहो, किसी कारण से शिव का बिलीपत्र दिखा, पुष्प दिखे, निर्माल्य दिखा। ओ शिव जी की अवज्ञा हो गई। उस पुष्पदंत गंधर्व ने शिव की स्तुति करी। महिमा पारम ते परम मिदुसो यादशदशी स्तुति ब्रह्मादीना आदि करके। अब वो क्या हुआ कि शिव स्तुति करने से उसका वो दोष माफ हो गया और उसका पुण्य प्रकट हुआ और वो गंधर्व चला गया। राजा ने देखा कि सुहावने पुष्प भी नहीं है। एक तो फिर पता चला कि उसने जो स्तुति गाई वो स्तुति के कुछ अंश मिले और उनको एकत्रित करके शिव महिमा स्तोत्र बना है। और उसमें आता है महेशानाम परो देवो, महिमा स्तोत्र का है। महेशानाम परो देवो, महिमो नाम परास्तुति। ये महिमा स्तोत्र शिव जी की परम स्तुति है। अघोरा नाम परो मंत्रो, अघोर मंत्र परम मंत्र है। नास्ति तत्वम गुरु परम, गुरु के बराबर और कोई त्रिभुवन में तत्व नहीं, वो शिव महिमा स्तोत्र में लिखा है। हम पाठ करते थे, कई महीनों क्या कई वर्षों तक हमारा ये सिलसिला चला। महिमा पारम ते परम मिदुषो याद सदशी स्तुति ब्रह्मादीना आदि। तो आप ये पाठ करो, ऐसा मेरा आग्रह नहीं है, लेकिन पाठ का फल, पूजा का फल, जप का फल वो शिव तत्व ने बार बार प्रेरणा की कि जाओ यहाँ लीलाशाह बापू के पास पहुंचो। वहां मैं शिव पार्वती गणपति अपने वैभव के साथ तुमको अपना अनुभव कराऊंगा। मैं क्या, कौन बोलता है? बोले जिसका तुम अनुष्ठान करते हो। क्या पता मेरा मन तो नहीं बोलता है।
नहीं, मैं आप प्रसन्न हो तो कैसे जानूं? बोले मंदिर में जाओ, पूजा तो रोज करते थे शिव जी की। जो मंदिर में गए तो धड़ाक पार्वती माँ के सिर से पुष्प गिरा, शिव जी की पूजा में से गिरा। देखो अभी तो मिला नहीं। तो आप जब मंदिर में जाते और देव का निर्माल्य अथवा देव का पुष्प उसी समय खर जाता और अंदर से प्रेरणा होती है कि देव तुम पर प्रसन्न है, तो समझ लेना कि उस देव की मूर्ति अकेली मूर्ति नहीं है, देव में चैतन्य है। वास्तव में सूक्ष्मतम चैतन्य की ऐसी सत्ता है कि जड़ में भी छुपा है, और वो संकल्प करता है तो मूर्तियां भी दूध पीने लगती है। ध्यान मत करना, प्यार करते करते अपना बस पक्का कर ले, मैं तुम्हारा तुम मेरा, सब में तू सब तेरा। अब संयम से पवित्र साथ से जिएंगे ताकि आत्मज्ञान दृढ़ जागृत हो जाए। काम क्रोध ये बादल है तो सूरज ढक जाता है। विकारी पाप क्या है कि बादल है, बादल सूरज को नहीं ढकते, हमारी आंखों को ढकते। ऐसे पाप भगवान को नहीं ढकते, आत्मा को नहीं ढकते, हमारी बुद्धि को ढकते। पाप हट जाते तो बुद्धि प्रकाश में ईश्वर का अनुभव कर लेती। ओम ओम प्रभु जी हो ओम, प्यारे जी हो, मेरे जियो रामा जियो, श्यामा जियो, शिव जी हो, प्रभु जी हो, श्यामा जियो, प्रभु जियो, मेरे जियो, प्यारे जियो। तुकाराम महाराज ने अपने जीवन का सार बता दिया। जेथे जावे तेथे कपाल सरी से, जेथे जावे तेथे कपाल सरी से, लाभ तो विशेष सत्संगे। जहां भी जाऊं वहां लाभ नहीं होता, उल्टा संसार चक्र में पिसता हूं, लेकिन सत्संग में मुझे विशेष लाभ होता है। ये तुकाराम महाराज का अनुभव आज के सभी मनुष्यों का अनुभव है। जेथे जावे तेथे कपाल सरी से, लाभ तो विशेष सत्संगे। जहां भी जाऊं वहां लाभ नहीं होता, उल्टा संसार चक्र में फंसता हूं, लेकिन सत्संग में मुझे विशेष लाभ होता है। व्यवहार में परमार्थ की कला यही है कि व्यवहार करने के पहले सब कुछ वासुदेव में, और व्यवहार करने के बाद भी सब कुछ वासुदेव में, बस व्यवहार में परमार्थ हो जाए। शिवरात्रि के पूजन का लक्ष्य भी यही है। 3 बिल्ली पत्र, तीनों गुणों का क्रियाकलाप भगवान को अर्पण करो। पंचामृत से भगवान को स्नान कराते, 5 भूतों का शरीर और 5 भूत का ये खिलवाड़ सब भगवत सत्ता से और भगवत सत्ता में नाच रहा है, ऐसा करके भगवान को ही अर्पित करो।
फिर हे मुनि शार्दुल, धूप और दीप भी दिखाना पड़ता है। धूप अर्थात भगवत आनंद की सुवास में जीवन बनाओ, और दीप माना भगवत ज्ञान के प्रकाश में जीवन जीना। ये परमात्मा शिव की परम उपासना है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 ओम नमः शिवाय, हर 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 ओम नमः शिवाय, शिव 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 ओम नमः शिवाय, शिव 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम 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 ओम। शक्ति, भक्ति, हिम्मत, भगवान के रास्ते दृढ़ चलेंगे, ज्ञान में दृढ़ रहेंगे, विकारी और पापी लोगों के प्रभाव से अछूते रहेंगे। हिम्मत, शक्ति, दृढ़ भक्ति, दृढ़ ज्ञान, पावर। हरि ओम 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 आनंद, हरि ओम 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 शक्ति, हरि ओम 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 भक्ति, हरि ओम ओम मुक्ति, हरि ओम ओम माधुर्य, हरि ओम 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 माझी गुरु मावली, हरि ओम ओम विठ्ठल मावली, हरि ओम 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 आनंद देवा, हरि ओम ओम। फिकर फेंक कुएं में, काय को टेंशन करता है रे। भगवान का भक्त होकर जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा देखा जाएगा। मैं भगवान का, भगवान मेरे बिन फेरे हम तेरे। हरि ओम 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 ओम, हरि ओम 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 शक्ति, ओम ओम सब वासुदेव, हरि ओम 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 आनंद, हरि ओम 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 माधुर्य, हरि ओम 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 गुरु माऊली। काय कहू काय सांगू, ओय होय माझ्या देवा, ओय ओय रे, हरि ओम ओम। शांति, ओम ओम भक्ति, ओम ओम प्रभु प्रीति, ओम ओम आरोग्य। होठों में जपते जाओ। ये अंतरंग भक्ति है, और आज शिवरात्रि को अंतरंग भक्ति, आत्मा को शिव बोला है उपनिषदों में। शिव माना कल्याण करने वाला, अमर आत्मा। वही अमर आत्मा सर्प वाला आकृति देता है और फिर बताता है कि संसार सर्प गले में हो, फिर भी आत्मा शिव में रहने से सर्प काटता नहीं। और शिव जी कैलाश में रहते, अर्थात जो आत्मा शिव में रहता है उसका सिंहासन शांति देने वाला शीतल होता है। हेलीकॉप्टर से जाकर देखो तो कैलाश में ऐसे रूप में नहीं मिलेंगे। तो आध्यात्मिक अर्थ है। त्रिशूल रखते, तीनों शूल जो संसार के आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, उनको अपने अंदर नहीं घुसने दो। विकारों को, विकार रूपी शत्रु के लिए त्रिशूल रखो। अपन काय को विकार रूपी शत्रु को अंदर रखना, इसलिए त्रिशूल रखा शिव जी ने। शिव जी के जटाओं से गंगा बहती। अब जहां से गंगा बहती हम देख के आए, वो तो बड़े बड़े ग्लेशियर है। फिर भी बात सच्ची है, जो आत्मा शिव में रहते हैं उनके बाल के रोम रोम से ज्ञान की गंगा के तरंग निकलते, इसलिए शिव जी के जटाओं से गंगा बहती है। भी बात कहानी सच्ची भी है, नहीं तो अभी जाके देखे तो जहां से गंगा निकलती तो शिव जी की जटाएं तो नहीं है। लेकिन फिर भी यह बात सच्ची भी है, कहानी
जो आत्म शिव का ध्यान करते, उनका मन प्राण ऊपर आते, तो उनके जो रोमकूप है वहां से सुखदायी, पुण्यदायी, शांतिदायी तरंग निकलते। ऐसे संत जहां रहते वो भूमि तीर्थ भूमि हो जाती, गुरु निवास पुण्य तीर्थ क्षेत्र हो जाता है। अभी तुम ये वातावरण में पुण्य तीर्थ प्रभावशाली बना रहे हो। जप चालू रखो, ओम ओम आनंद, ओम ओम शांति, ओम ओम माधुर्य, ओम ओम गुरु जी, ओम ओम प्रभु जी। आज की शिवरात्रि महारात्रि, काल रात्रि, काल पसार हो रहा है उसको देखने वाली शिवरात्रि, समय को देखने वाला मैं शिव स्वरूप आत्मा में शांत हो रहा हूं। बहुत ऊंचा ज्ञान है। भगवान को ढूंढने नहीं जाना है, भगवान तो अपना आत्मा होकर प्रकट होता है। आनंद है, शांति है। जन्माष्टमी को मोहरात्रि बोलते, होली को दारुण रात्रि बोलते, शिवरात्रि को अहोरात्रि बोलते और काली चौदस को काल रात्रि बोलते। ये चारों रात्रि का जप तप अनंत गुना फल देता है। आज शिवरात्रि का जप ये अनंत गुना फल देगा। आज उपवास करना, बहुत भूख लगे तो खाली अंगूर खाना थोड़ा, बस सेव फल। आज जप जप और मौन, सत्संग जप और मौन। आज कमाई ऐसी कर लो के हाँ आप जपते जाओ, ओम ओम आनंद, ओम होठों में, ओम ओम शांति, ओम 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 प्रभु जी, ओम प्रीति हो। अब होठ में नहीं बोलना, अब हृदय में। डूबते जाना। माधुर्य हो गुरु जी, प्यारे जियो, माधुर्य, माधुर्य। हृदय मधुर हो रहा है, मन मधुर हो रहा है। ओम स्वरूप आत्मा परमात्मा के सुख में मन सुखी हो रहा है। भगवान की मधुरता में हमारा मन मधुर हो रहा है। शिवम संकल्प मस्तु, शिव संकल्प, कल्याणकारी संकल्प करने वाला मन बनना। मैं दुखी हूं, मैं चिंतित हूं, मैं बीमार हूं, ऐसा नहीं सोचना। मैं भगवान का हूं, मैं आत्मा हूं, चैतन्य हूं। दुख सुख स्वप्न है, प्रभु अपना है। तन में मना शिव संकल्प मस्तु। आज तुम्हारी शिवरात्रि 10-10 शिवरात्रि का फल लाने वाली बन रही है। 100-100 शिवरात्रि का फल आज की शिवरात्रि में मिल जाए, ऐसा प्रयोग हो रहा है। ओम ओम शिवाजी ओम। शांति हो। शांत रहने से मन बुद्धि में भगवान की शक्ति आती है।
रग रग पावन हो रही है, आरोग्य के कण बढ़ रहे, मन भगवान में, बुद्धि भगवान में, आत्मा में शांत हो रही। बाहर के मंदिरों में जाना सफल हो गया, अब हृदय मंदिर का प्रवेश मिल रहा है। गहरी शांति, दृढ़ भक्ति, मधुर प्रीति, ओम ओम शिव जी ओम ओम गुरु जी विठ्ठल गजानंद पांडुरंगा। तो आत्मा पांडुरंग हो जाता है, तो ही गजानंद हो जाता है, तो ही गुरुदेव होकर हमारा उद्धार करता है। हे परमेश्वर, आत्मा होकर हमारी आंखों को देखने की सत्ता देता है, मन को देखने की सत्ता, सोचने की सत्ता देता है। तू मेरा, मैं तेरा। अब हम उत्सव मनाएंगे। आज का सूरज कैसा है? सोने से भी महंगा है। इतनी शिवरात्रि हुई, लेकिन आज की शिवरात्रि का सूरज सचमुच में 7 पीढ़ियों का बेड़ा पार करने वाली साधना सिखाने वाला आज का दिन है। भगवान को धन्यवाद दो, प्रेम करो। प्रभु तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। धन्यवाद दो भगवान, तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। सभी निरोग रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी प्रसन्न रहे, सभी में भगवान है। ओम आनंद आनंद, सभी भगवान की लीला है। हरि ओम आनंद आनंद, ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम प्रभु, ओम ओम माधुर्य, ओम आनंद है। आनंद ओम 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 माधुर्य ओम गुरु जी ओम शिव जी ओम प्रभु जी ओम माधुर्य ओम रामा जी ओम आनंद ओम 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 ओम। शिव माना आत्म शिव कल्याण, शिव 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 शंभो भोलेनाथ। कैसी महाशिवरात्रि भोलेनाथ। ये ऐसी शिवरात्रि देखो कितनी पुण्यदायी है। श्री कृष्ण बंसी बजाते थे और मधुर नजर डालते।
ग्वाल गोपियों को शांति आनंद मिलता। उसी से वो तर गए। ऐसे गुरु लोगों के पास भी नजर डालकर सबको शांति और आनंद देने की शक्ति किसी किसी में होती, तो साधक लोग भी मुक्त हो जाते। फिर उनके लिए नरक बरक नहीं हो सकता। आत्मज्ञानी गुरु की, ब्रह्मज्ञानी गुरु की दीक्षा लेने वाले को नरक का तो हो जाएगा, तो नरक का द्वार ही सूख जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसा होता है। जैसे सूरज जाता है तो दलदल सूख जाता है, ऐसा। शरीर का जन्म कोई बर्थडे असली नहीं है। ये तो रोज 2.25 करोड़ लोग जन्मते, क्या बड़ी बहादुरी है। अब भोगी लोग, विलासी लोग शादी का दिवस मनाते, बेवकूफ नहीं। असली दिवस तो मनाओ कि जीवात्मा परमात्मा की शादी का दिवस। आज का दिवस असली दिवस है, आज के दीक्षा वालों ये असली दिवस मनाओ। शरीर नकली है, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। शादी भी नकली है, पहले नहीं थी पत्नी, बाद में नहीं रहेगी पति पत्नी। लेकिन आत्मा पहले था, परमात्मा पहले था। ये असली जन्म दिवस मनाना, बस। शिवरात्रि का तुम्हारा जन्म दिवस है। जन्म दिवस बधाई हो, शिवरात्रि सुखदाई हो। जन्म दिवस बधाई हो, गुरु सुखदाई हो, माता सुखदाई हो, देव सुखदाई हो, ग्रह सुखदाई हो, नक्षत्र सुखदाई हो, मित्र सुखदाई हो, पड़ोसी सुखदाई हो। जन्म दिवस बधाई हो, बधाई हो, बधाई। ओम 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 गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम माझ गुरु ओम 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 सरस्वत्ये ओम ओम गुरुदेवा ओम ओम। ये तो महाकुंभ हो रहा है। ये लगता तो साधारण प्रयोग है, लेकिन ये शिवरात्रि के दिन का प्रयोग अब तुम चालू रखना और शिव गीता थोड़ी पढ़ लेना। और महिलाएं जो है ना, लेडी मार्टन का वो युवाधन पुस्तक में पढ़ लेना। लेडी मार्टन ईसाई बाई थी और अपने पति को कैसे मौत के मुंह से बचा लिया, सुहाग की रक्षा कर ली। और आज भी बैजनाथ मंदिर शिवालय में जीर्णोद्धार का पत्थर उनका लगा हुआ है। ईसाई बाई शिव जी के द्वारा इतना फायदा उठाती है, तो अपनी बहनें, बेटियां, माइयां युवाधन पुस्तक में लेडी मार्टन का प्रसंग जरूर पढ़ना और अपने सुहाग की रक्षा, मतलब पति की आयुष्य लंबी हो, ऐसा आज और धड़दानी शिव जी को प्रार्थना कर लेना।